नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी ने अपने फैसले से एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। आपको मालूम है कि बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, यानी कि 16 महीनों में सम्राट चौधरी की छुट्टी हो गई। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, बड़े राज खोलेंगे, बड़ा खुलासा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि दिलीप जायसवाल कैसे कैसे बन गए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि दिलीप जायसवाल से पहले कौन कौन से नाम चल रहे थे, उनके नाम पर मुहर क्यों नहीं लगी, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि दिलीप जायसवाल के नाम पर टिक आखिर क्यों लग गया था। तो आइए फिर इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं, और इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के आपको लिए। भी शुक्रिया जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिलीप जायसवाल के बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की जो कहानी है, जो पटकथा है, वो काफी दिलचस्प है। उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल जो है सो पहली पसंद या फर्स्ट लव नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल फर्स्ट चॉइस फर्स्ट लव नहीं थे दिलीप नहीं थे, जायसवाल। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उससे पहले 2-3 लिस्ट गई आला कमान के पास। उसमें वह लोग जो बिहार में जो इस बार का चुनाव होगा लोकसभा का, सॉरी विधानसभा का, तो उस लिहाज से जातीय समीकरण को साधने के लिए और उसमें भी मजबूत जो हर दृष्टिकोण से जो इस बार जिताऊ माने जीत सके वैसे लड़ाका उस टाइप से वो चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वैसा आदमी चाहिए जो कि प्रतिपक्ष के नेता को, तेजस्वी को, महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को वह काउंटर कर सके अपनी जुबा से। तो वो इस तरह से चाहिए। तो वह खोज में ये लोग लगे हुए थे और उसमें भी पसंद था पिछड़ा। पिछड़ा भी देखिए, जातीय समीकरण जब साधना होगा तो पिछड़ा अति पिछड़ा ही चाहिए। तो पिछड़ा की जो पॉपुलेशन है उस लिहाज से पिछड़ा चाहिए था। और तो पिछड़ा भी चाहिए तो किस तरह का चाहिए, तो सीमांचल का चाहिए। तो यह क्योंकि वहां पर एक टिकट में दो खेला, एक पिछड़ा भी और मुस्लिम कम में जिसका एक्सेप्टेंस हो, तो वह एक ठीक है। मुस्लिम का कितना वोट आप ले पाते वह अलग विषय है, लेकिन जैसे ही आप एनडीए फोल्ड की बात करिएगा तो वहां पर आपको जो है सो वोट फिर चढ़ता है मुस्लिम का। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल पहली पसंद, फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट लव नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल। और आपने ये भी कह दिया है रवि जी कि इससे पहले 2-3 लिस्ट जा चुकी है। तो अब हम आपसे बिना देरी के ये जानना चाहते हैं कि दिलीप जायसवाल से पहले कौन कौन से नाम हैं जो बीजेपी आला कमान के पास गए थे और उन नामों पर उन्होंने क्रॉस कर दिया। देखिए, पहले इसको ऐसे समझा जाए कि सवर्ण समाज से माने अपर कास्ट से वहां पर गया कि क्योंकि इस बार सम्राट चौधरी भी पिछड़ी समाज से थे, पिछड़ा समाज से थे। और कुशवाहा समाज लौकुश कॉम्बिनेशन जो एनडीए का कोर वोट जो हम लोग बार बार बात करते हैं, तो वह उस लिहाज से थे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों का कॉम्बिनेशन लौकुश की बात होती थी। तो वो उसको अब जो है सो ये लोग ब्रेक कर रहे थे। ब्रेक करने का मतलब कि लॉ तो इनके पास था, कुछ में कई सारे नेता एनडीए ब्लॉक में हैं। तो इस लिहाज से वहां पर दूसरा समीकरण साधने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी। तो उस लिहाज से देखिएगा कि आप कैसे कैसे करके यहाँ से नाम जैसे गया सवर्ण समाज की, हम नाम बता दें। किस किस का नाम गया था? देखिए, एक तो नाम अनिल शर्मा का नाम जो पिछले दिनों ही जो है सो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। एक तो वो हो गए। दूसरे हैं एक महामंत्री है पार्टी में जगन्नाथ ठाकुर जी। वो भूमिहार समाज से वो भी हैं, अनिल शर्मा भी भूमिहार समाज से हैं। तो यह जो है सो, और उसके बाद से तीसरा नाम जो मजबूत कंटेंडर, मजबूत दावेदार थे वह थे नितिन नवीन। नितिन नवीन का भी नाम गया था? बिल्कुल, नितिन नवीन का नाम गया था। लेकिन ओवरऑल जब सवर्ण समाज से, अपर कास्ट से जब ये 3 नामों में, तो वह अब जिस समाज से नितिन नवीन आते हैं उनकी पैठ, उनकी पकड़ कहाँ कहाँ है।
इस बात को भी देखना पड़ेगा। तो पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के कंटेक्स्ट में ये प्रदेश अध्यक्ष होंगे, न कि किसी सिर्फ पार्लियामेंट माने लोकसभा क्षेत्र में पटना या पाटलिपुत्र, इसमें नहीं। तो उस लिहाज से फिर जो है सो यह नाम पर क्रॉस लगा। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि पहली लिस्ट में ये सारे नाम गए थे, बिल्कुल चौंकाने वाले नाम भी, बिल्कुल ये तीनों नाम पर क्रॉस लगा, मुहर नहीं लगी, ओके नहीं किया ओके गया। नहीं हुआ, आला कमान ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर दूसरी सूची मांगी गई। अच्छा। और देखिए इसमें कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने अदलने की जो भी कवायद थी, वह डायरेक्ट जो है सो माने नरेंद्र मोदी की देख रेख में हो रही थी। अच्छा, पीएम मोदी खुद देख रहे थे जी कि कौन बनेगा बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल मोदी एक्टिव हो गए थे। देखिए नरेंद्र मोदी ही इस बार एक्टिव थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक बार एक्टिव हुए तो दो बार उनके चाणक्य अमित शाह एक्टिव हुए, वह दैट इज डिफरेंट, वह अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी की ही कंसेंट से, नरेंद्र मोदी की नॉलेज में रखते हुए ही यह नाम पर क्रॉस, हाँ ये क्रॉस माने टिक लगने की बात हुई। जो फर्स्ट जो सवर्ण नाम के ऊपर क्रॉस लगा, तो वह आपको एक बात। दूसरी फिर लिस्ट मांगी गई, दूसरी लिस्ट भी गई यहाँ से। तो वो दूसरी लिस्ट में आपको संजीव चौरसिया का नाम था। बिल्कुल। उसके बाद से केदार गुप्ता, उसके बाद से आपको राजेंद्र गुप्ता भी नाम। हाँ, राजेंद्र गुप्ता भी देखिए वो एमएलसी भी हैं। राजेंद्र गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि वह जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा के वह जो है सो बहुत ही करीबी मित्र हैं, साथ में पढ़े लिखे। तो वह एक बड़ा उनके साथ में वह आधार भी, और जो पिछड़े की बात होती है, वह भी वह क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में यह भी, और देखिए जो दूसरी सूची गई उसमें संजीव चौरसिया भी पिछड़ा समाज से हैं। आपको केदार गुप्ता भी वही समाज से हैं। आपको तीसरा नाम भी राजेंद्र गुप्ता भी वही उस भी सब। तो वह इसमें भी कोई फिट नहीं बैठा इसमें भी। ठीक है। तो ये फिर इसमें भी क्रॉस लग गई क्रॉस इसमें भी। तो उसमें भी तो फिर अब माथा हुआ कि पच्ची हुआ कि भाई अब कौन। तो उसमें फिर देखा गया कि बिहार से सिक्किम के भाजपा के प्रभारी कौन है, पार्टी मामलों के भाजपा के प्रभारी कौन है। तो वह नाम जो है सो उसमें दिलीप जायसवाल दिलीप जायसवाल का नाम। और इसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि सम्राट चौधरी से की भी इसमें भूमिका रही, दिलीप जायसवाल के इन में। तो हाँ, इन प्रदेश अध्यक्ष बने। हाँ, तो वो जो है सो दिलीप जायसवाल के नाम का प्रस्ताव दिलीप जायसवाल के नाम को भेजा गया यहाँ से। तब फिर उसमें फिर मंथन हुआ कि वो सीमांचल से भी आते हैं और लगातार वह जीतते आ रहे हैं। और वहां पर अब वहां का समीकरण समझ लीजिए, तो वहां पर मुस्लिम वोट भी है, वैश्य वोट से ये जीत करके आते हैं, तमाम तरह का वोट इन पर चढ़ता है। और उस जहां पर की मुस्लिम बाहुल्य डोमिनेंस है, वहां से जीत करके आना, तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ी बात दिखाई पड़ती है। तो वो इनके साथ में डॉक्टर दिलीप जायसवाल के साथ में आया, और तब जाकर के ये इनको हरी झंडी वहां मिली। और तब जाके दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। अच्छा रवि जी, इस तरह की भी चर्चा हो रही है, कहा तो ये भी जाता है कि वैश्य समाज रूठ गया था भाजपा से, और वैश्य समाज को खुश करने के लिए दिलीप जायसवाल के नाम पर टिक लगाई गई। देखिए निश्चित रूप से कई वैश्य समाज के वो टिकट काटे गए लोकसभा चुनाव में। तो वह रमा देवी, सुनील कुमार पिंटू, हाँ, बिल्कुल। तो वो तो जेडीयू के थे सुनील कुमार। हाँ, लेकिन ये नहीं, ये तो मैसेज जाता है ना एनडीए फोल्ड में। जैसे रमा देवी भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो वह वोट इधर उधर हुआ, तो यह इस लिहाज से नाराजगी तो थी वैश्य समाज में। तो उसी को साधने की कवायद जो है सो दिलीप जायसवाल को बना करके यह किया गया है कि वैश्य का वोट इस बार के चुनाव में, जबकि वैश्य का वोट परंपरागत वोटर माना जाता है, ये वोट हाँ बीजेपी का, फिर भी इसमें नाराजगी कई जगह पर दिखाई पड़ी, फिर भी सेंधमारी हो गई। बिल्कुल तो इसीलिए इस लिहाज इसको साधने के लिए, क्योंकि अन्य आपका वोट पूरी तरह से मजबूती के साथ है, भूमियार का वोट आपके साथ है, राजपूत का वोट
थोड़ा सा छिटका जरूर है कुछ माने लोकसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी जो है सो इसको साधने की कवायद में ये पूरी पार्टी लगी हुई है। और भूमिहार तो खैर आपके साथ में है, अति पिछड़ा पिछड़ा का वोट आपको किस तरह से साधना है तो वह आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यह जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से होमवर्क कर लिया है, और उसी होमवर्क को देखते हुए डॉक्टर दिलीप जायसवाल को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक बड़ी और मजबूत कोई जिम्मेवारी दी है इस बार। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया गया, क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्या मतलब जिस तरह के डैमेजेस हुए हैं, हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ है, क्या लगता है दिलीप जायसवाल फायदे का सौदा होंगे भाजपा के लिए? निश्चित रूप से देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिलीप जायसवाल फायदा है इस बार। फायदा है, हाँ, एडवांटेज है। हाँ, बिल्कुल एज में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि दिलीप जायसवाल फायर ब्रांड है। वो फायर ब्रांड इन द सेंस कि आपको काउंटर करना है विपक्ष को, तो वो आपको विपक्ष को काउंटर करने के लिए हैं। और जिस एरिया से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, तो वहां पर आप जब सीमांचल का मतलब ही कुछ और होता है। इस बात को हम बार बार आपको चिकन नेक की हम बात करते हैं, तो वो इस बात को समझना पड़ेगा। तो उस एरिया से, उस जगह से आप आते हैं और वहां से लगातार आप कंटिन्यूटी में जीत करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अपना वोट तो है, प्लस वो और वोट को एड ऑन करते हैं आप, तभी आप वहां से जीत करके आते हैं। नहीं तो आप तो धाराशायी हो जाते हैं उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र में आप दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। तो यह दिलीप जायसवाल की अपनी यूएसपी है। दिलीप जायसवाल के पास में वोट है और तमाम सभी वर्ग का वोट है इनके पास। तो ये दिलीप जायसवाल निश्चित रूप से, और मुखर भी है बोलने के लिए, मुखर भी है। हाँ, जी, लगातार कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा बयान दे ही दे रहे हैं। बिल्कुल बयान देते हैं। और देखिए, उनके बनने के साथ ही कई आपको परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कई परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी में। निश्चित रूप से स्टेट हेडक्वार्टर में आप जहां प्रदेश मुख्यालय, वहां जाकर के देखिए, अब वहां पर सहयोग कार्यक्रम शुरू हो गया 1 तारीख से। जी, आज से सहयोग कार्यक्रम शुरू है। तो वो अब यह एक बड़ा अब सब आदमी जुड़ेगा, कांटेक्ट माने ये सहयोग कार्यक्रम क्या है? आम आवाम का जुड़ना, आम आवाम की समस्या का निदान होना, यही सहयोग कार्यक्रम, ताकि आप रीचेबल रहें, जनता से अनरीचेबल ना हो जाए। बिल्कुल, और तुरंत तत्काल ही सब सॉर्ट आउट होता है। मंत्री बैठते हैं, देन एंड देयर फैसला हो जाता है। तो वह एक बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है लोगों में कि नहीं, पार्टी काम कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ा ये मैसेज है। ये मैसेज है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने लिस्ट का जिक्र कर दिया और आपने बड़ा खुलासा भी कर दिया कि आखिर कौन कौन सा नाम गया था और उन पर मुहर जो है वो नहीं लगी, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुहर क्यों नहीं लगी, कहां पर कमी रह गई, कहां पर पेच अटक गया था? ये देखिए, जातीय समीकरण को पहली प्राथमिकता है, जातीय समीकरण को साधना। हर दल, हर पार्टी, जब आप उम्मीदवार दीजिएगा जात को देख करके, क्षेत्र को देख करके, तो आपको जातीय समीकरण को तो साधना ही पड़ेगा, या तो आपकी मजबूरी है, या और तभी आप विन विन के सिचुएशन में रहिएगा। तो इस लिहाज से वही पार्टी भी जो है सो आपको वही करती हुई, हर पार्टी, हर दल वही करता है कि जो भी देखिएगा कि, तो उसी लिहाज से आपको दिलीप जायसवाल को बनाने का मतलब ही यही है। और जितने लोगों का नाम कटा, वह जो है सो सवर्ण समाज का, हम लोग 3 नाम बताए, और पिछड़ा का भी नाम बताया, तो वह पिछड़ा समाज से, यहाँ पर अति पिछड़ा से ज्यादा पिछड़ा की गोलबंदी मायने रखती है। तो इस पिछड़ा समाज को गोलबंद करने के लिए ही इस तरह से कवायद की गई, और ये मजबूती के साथ किया गया। ये मजबूती के साथ किया गया है ये। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने जिक्र कर दिया है काफी मजबूती के साथ, और क्या कुछ पटकथा है ये भी हमने बताया है, तो क्या बीजेपी आने वाले दिनों में भी इसी तरह के कुछ फैसले लेने जा रही है, इसी तरह का प्रयास, इसी तरह का एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, क्या कुछ बदलने जा रहा है बीजेपी में आने वाले दिनों में? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में बदलाव होगा, और संगठन के स्तर पर आप देखिएगा कि जो हम लोग बार बार कहते हैं कि 65% बदलाव होगा। 65% बदलाव होगा। 65% यह परंपरा भी है भारतीय जनता पार्टी का। यह 65% बदलाव होगा, और 35% जो पुराने रहते हैं उन्हीं को माने वो जोड़ा जाता है वो संगठन में। तो वह 65% बदलाव होने जा रहा है। इसकी सुगबुगाहट हो रही है, इसके लिए होमवर्क हो रहा है, और दिलीप जायसवाल इसमें लगे हुए हैं। दिलीप जायसवाल लगे हुए हैं, बिल्कुल। बहुत कुछ बदलने जा रहा है बीजेपी में, यानी कि आप यही कह रहे हैं रवि जी कि बीजेपी एक बार फिर से सबको चौंकाने जा रही है? निश्चित रूप से आप देखिएगा, काम चल रहा है। आप देखिएगा कि जल्द ही सूची जो है सो फाइनल होगी। और
जो लोग पुरानी कमेटी में थे वही जी। लोग टकटकी लगाए हुए कि हम लोग का रिन्यूअल होता है कि नहीं। होता है कि नहीं होता कई है। सारे पोस्ट, कई सारे पद, बड़े बड़े जी पद। जी जी। तो यह निश्चित रूप से यह एक माने है कि अब अध्यक्ष की तो इस पर है कि अध्यक्ष किसको रखते हैं, किसको हटाते हैं, किसको बिल्कुल। रोकते हैं। अब तो वही किंग है। वही किंग है, तो वह जी। निश्चित रूप से, लेकिन हाँ उसमें राय विचार पार्टी के हम्म। जो यहाँ प्रभारी हैं उनसे बात है, फिर वहां तब उसके बाद ही कुछ न कुछ तय तमन्ना होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि दिलीप जायसवाल तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। दिलीप जायसवाल महागठबंधन को, लालू तेजस्वी को टक्कर दे पाएंगे? निश्चित रूप से टेंशन दे पाएंगे? देखिए, वह जिस क्षेत्र से आते हैं जीत हाँ। करके, दिलीप जायसवाल, वो सीमांचल का इलाका है। सीमांचल में तो कितना बड़ा झटका विधानसभा के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने दिया, यह सबसे आरजेडी को, यह किसी से छुपी हुई बात तो है वो नहीं। तो अलग बात है कि फिर आप गाड़ी में लेकर चले हाँ आते हाँ, हैं। वो फिर जी। बाद में शामिल करा लिए, हाँ, वो अलग वो विषय अलग है। बात है। लेकिन और यह जो है सो दिलीप जायसवाल लगातार में इन सब तमाम तरह के प्रयास चुनौतियों के बावजूद देखिए वहां से जीतते आ रहे हैं। तो कहाँ, तो वहां तो आपको दिखाई नहीं पड़ता, आरजेडी तो कभी काउंटर नहीं कर सकी इनको, दिलीप जायसवाल को उस इलाके में। और ये जो चाहे सो किला ध्वस्त कर दिया उनका, उनके तो किसी भी उम्मीदवार नहीं जीत सके, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं दिलीप जायसवाल। तो यह तो निश्चित रूप से उनकी पकड़, उनकी पैठ वहां पर है, तभी वह लगातार जीत रहे हैं दिलीप जायसवाल। नहीं तो नहीं रहता तो फिर वो जीतते नहीं। अब देखिए उनके जीतने का इम्पैक्ट आपके अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ता है। बिल्कुल जी। तो यह निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल एक मजबूत, तो भाजपा के ये तुर्प के का साबित होंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। देखिए, उनसे एक सवाल भी हुआ था रवि जी कि क्या आप टिक पाइएगा लालू तेजस्वी के सामने, विधानसभा चुनाव में क्या होगा? तो दिलीप जायसवाल ने यही कहा कि सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि अब दिलीप जायसवाल आ गया है। निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस हाई है। देखिए, कॉन्फिडेंस हाई होने का कारण है कि जी। वो उनके जिधर से हम बार बार कह रहे हैं, जिधर से जीत करके आते हैं, उस इलाके से जीतना ही बहुत टफ काम है, और वो भी कमल छाप। कमल छाप, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कमल छाप के उम्मीदवार होते हैं, और लगातार तो वो अपने काम के बल, अपने काम से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने आचार से वो जीत के आते हैं। ये उनकी दिलीप जायसवाल की यूएसपी है। तो निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल को आप देखिएगा कि वह अपने भी जीतेंगे, और माने अपने उनके उम्मीदवार कमल छाप से उस लोकेलिटी में जीतेंगे, उस विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगे, और अलायंस पार्टनर को भी जितवाएंगे। अलायंस पार्टनर को भी जितवाएंगे। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन हम लोगों ने तफसील से बातचीत की है और आपको बताया है कि कैसे कैसे दिलीप जायसवाल बन जाते हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।